आज हम लोग देखेंगे सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, जो कि फर्स्ट टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से हम लोग जानेंगे कि सॉलिड का जो टाइप है उससे, क्योंकि हमारे जो प्रश्न आने वाले हैं सॉलिड के डेफिनेशन से नहीं पूछेंगे, उनके टाइप से रिलेटेड प्रश्न पूछने वाले हैं, जो कि है अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो सॉलिड के हम लोग 2 टाइप्स पढ़ेंगे, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड होता क्या है। तो जो अमॉर्फस सॉलिड है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे वो मिलकर बना है, या तो एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आयंस हो सकता है। उनका जो अरेंजमेंट होगा वो डू नॉट अरेंज इन फिक्स ऑर्डर। मतलब जो अमॉर्फस सॉलिड है उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है फिक्स ऑर्डर में सजा हुआ नहीं होगा। उसी के जस्ट अपोजिट लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन, उनमें जो अरेंजमेंट है वो एक फिक्स ऑर्डर में होगा, मतलब एक रेगुलर क्रम में सजा हुआ रहेगा। लेकिन अमॉर्फस में ऐसा नहीं है, जिसके कारण से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो उसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर आता है, मतलब उसके बहुत ही लंबे ऑर्डर में वो कंस्टिट्यूएंट जो है फिक्स ऑर्डर में सजा हुआ रहेगा। लेकिन जो अमॉर्फस है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। तो हम लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे। जो क्रिस्टलाइन वाला है वो सोडियम क्लोराइड NaCl और इसका कॉटन कैंडी। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग आयनिक सॉलिड के बारे में। तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है, ये जो आयनिक सॉलिड है अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के द्वारा फॉर्मेशन होगा। तो अपोजिटली चार्ज में क्या होगा, एक कैटायन होगा और दूसरा एनायन, मतलब कैटायन मतलब पॉजिटिव होगा और एनायन मतलब नेगेटिव। तो यहां जो अट्रैक्शन फोर्स होगा कैटायन और एनायन के बीच में वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स होगा, स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स। मतलब यहाँ जो कैटायन और एनायन सजे हुए होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही अधिक होगा, जिसके कारण से सॉलिड जो है वो बहुत ही हार्ड होता है। मतलब जो आयनिक सॉलिड है वो हार्ड होगा, साथ ही साथ उनके बीच का जो वैकेंट स्पेस है वो बहुत ही कम होगा, उनके बीच का वैकेंट स्पेस कम होगा। और साथ ही साथ इन अपोजिटली चार्ज आयन के रहने से जो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा अधिक हो जाएगा, मतलब बहुत ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये डिसाइड करने वाला कौन है, कैटायन और एनायन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है उसके कारण से। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल, तो यूनिट सेल होता क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसका, ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस का ये सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा रूप होता है, जिसको अगर रिपीट करते जाएंगे तो इंटायर लैटिस को ये प्रोड्यूस करेगा। इसको जब रिपीट करेंगे इन ऑल डायरेक्शन, इसको सभी डायरेक्शन में रिपीट करेंगे तो क्या जनरेट करेगा, जनरेट इंटायर लैटिस। जब इसको सभी डायरेक्शन में अरेंज करेंगे, मतलब उसको रिपीट करवाते चले जाएंगे, तो इंटायर लैटिस को ये क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो जो यूनिट सेल है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा हिस्सा है, जिसको सभी डायरेक्शन में रिपीट करने से क्या मिलेगा, पूरा लैटिस जनरेट होगा। अब इसका टाइप्स है बहुत सारा, तो जिसमें से फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक। फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक, या फिर इसी को बुलाते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल। फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका दूसरा प्रकार क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल। इसी में आ जाएगा आपका BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब लोग
हम लोग जाने कि बीसीसी क्या है, सिंपल क्यूबिक क्या है और एफसीसी क्या है। तो हम लोग देखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। ये कहां पे प्रेजेंट रहेगा? ओनली एट कॉर्नर्स। मतलब जो सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है केवल कहां पे प्रेजेंट रहेगा? यूनिट सेल के कॉर्नर पे। मान लेते हैं कि यूनिट सेल है, इसका जितना भी कॉर्नर है उस कॉर्नर पे यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है तो इस प्रकार के यूनिट सेल को कहा जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसके बाद आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे, प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, और साथ ही साथ अलोंग विथ ऑल द फेसेस, सेंटर्ड ऑफ ऑल फेसेस, प्रेजेंट एट कॉर्नर अलोंग विथ फेस सेंटर। मतलब जितना भी फेस है सभी फेस के सेंटर में प्रेजेंट रहेंगे। मतलब जो एफसीसी यूनिट सेल है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर में तो रहेगा ही, साथ ही साथ कहां रहेगा? जितना भी फेस है उस फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट रहेगा। तो टोटल 6 फेस होते हैं यूनिट सेल में, तो 6 फेस के सेंटर में प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद आता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो प्रेजेंट तो रहेगा कॉर्नर में, साथ ही साथ कहां प्रेजेंट रहेगा? अलॉन्ग विथ बॉडी सेंटर, मतलब बॉडी के बीच में भी रहेगा। मतलब कॉर्नर के साथ साथ यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उस यूनिट सेल के बॉडी के जस्ट बीच में है तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बीसीसी, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट